हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दीपावली और जितने भी सारे त्योहार पड़े हैं बीच में सब अच्छे से बीते होंगे। और आप लोग जानते हैं कि मैं श्रीवास्तव हूँ, यानी कायस्थ से संबंधित हूँ, कायस्थ परिवार से। और जब तक हम लोग कलमदवात की पूजा नहीं कर लेते हैं चित्रगुप्त जी की, तब तक जो है हम लोगों का लिखना अपना बंद रहता है। इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए आज की अब जो है आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग निराश मत होइएगा, हॉपलेस मत होइएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में संस्कृत में संधि के प्रकार। संस्कृत में जो संधि के प्रकार है इसको लेके जो है हमारा कंफ्यूजन बना रहता है। ये कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है वो हिंदी को लेके आता है। क्योंकि हिंदी में जो है हिंदी और संस्कृत को कह लीजिए, जब कोई पढ़ाता है तो कहता है थोड़ा मोड़ा जो है सेम है, लेकिन पूरा सेम नहीं है। अब ये क्या है कि हूबहू है तो ये गलत बात है। तो सिमिलरिटी है, समानता है, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पे है। तो उसमें हिंदी में जो संधि के जो प्रकार है दो है, स्वर व्यंजन और व्यंजन। लेकिन संस्कृत में जब भी संधि के प्रकार पूछे जाएंगे तो हमें कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि है कैसे पता चलेगा, और व्यंजन संधि है कैसे पता चलेगा, और साथ ही साथ विसर्ग संधि है कैसे पता चलेगा, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है जो पहला पद है उसकी प्रधानता रहेगी। जिस पद में पहले पद में जिसकी प्रधानता रहेगी वो जो है उस संधि का प्रकार बन जाएगा। अब जैसे पहला जो पद है यदि स्वर वर्ण है उसमें, और यदि पहले पद में स्वर वर्ण और दूसरा पद भी जो है हमारा स्वर वर्ण रहेगा तो वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। जैसे इसका उदाहरण है विद्यालय, नयनम, गिरीश, महेश आदि और भी हैं, हिमालय, अनाथालय, ये सारे हैं, शयनम, पावक, पवना, भवनम, ये सब क्या है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब जैसे विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्याधन आ ले, तो पहला जो पद है उसमें भी स्वर है, जो दूसरा पद है उसमें भी स्वर वर्ण है। दोनों में जब स्वर वर्ण होगा पहले पद और दूसरे पद में, तब तो वो हमारा किसमें जाएगा? स्वर संधि में जाएगा। व्यंजन संधि में कब जाएगा कि जो पहला पद है उसमें जो प्रधानता होगी किसकी होगी? व्यंजन वर्ण की होगी। यानी जिस संधि में हमारा पहला पद व्यंजन वर्ण होगा, दूसरा पद हमारे यहाँ पे जो है व्यंजन संधि में स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, लेकिन पहला जो पद है वो कंपलसरी हमारा व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए, तभी जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब जैसे इसका उदाहरण है वागीशा। वागीशा को जब हम तोड़ेंगे तो वाक ईशा है, तो ईशा में क्या? ई क्या है? स्वर वर्ण है। लेकिन जो पहला जो पद बनता है हमारा वाक, इसमें जो क है वो क्या है? व्यंजन वर्ण। तो पहला पद क्या है? मूल रूप से हमारा व्यंजन वर्ण रहेगा, तभी वो व्यंजन वर्ण में जाएगा। दूसरा पद हमारा स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे सचिता है, तो सचिता को जब हम तोड़ेंगे तो सत्य धन चित होगा, तो सत्य में क और चित में जो च है दोनों क्या है? व्यंजन वर्ण है। यानी पहले पद में भी व्यंजन वर्ण है, दूसरे पद में भी हमारा व्यंजन वर्ण है। अब आता है तीसरा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि जो पहला पद है उसमें क्या होगा? हमारा विसर्ग जुड़ा होगा, यानी पहला पद विसर्ग होगा, दूसरा पद इसमें भी जो स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। विसर्ग में भी दूसरा पद जो है स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे इसका उदाहरण है नमस्ते। नमस्ते को जब हम तोड़ते हैं तो नमः धन ते होता है, तो ये जो नमः में म है और जो ते में त है, दोनों क्या है? व्यंजन। नमः में नमः जब लिखते हैं तो म के बाद क्या हमारा विसर्ग आ रहा है, तो यानी पहला पद में क्या विसर्ग हमको देखने को मिल गया, तो यानी किसमें जाएगा? हमारा विसर्ग संधि में जाएगा। अब ऐसे ही उदाहरण हमारा मनोरथ भी आता है, तो उसका क्या? मनोधन रथ बनता है, क्या हमारा शब्द? मनोरथ। तो मन न के बाद क्या हम जब मन लिखते हैं तो न के बाद हम विसर्ग लगाते हैं, तो ये मनोरथ शब्द भी हमारे किसमें चला जाएगा? विसर्ग में चला जाएगा। यानी हमें किस पे ध्यान फोकस करना है? पहले पद पे ध्यान करना है। पहला पद यदि स्वर वर्ण है तो स्वर संधि जाएगा, पहला पद यदि व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण में जाएगा, और पहला पद यदि विसर्ग लगा है तो किसमें जाएगा? विसर्ग संधि में जाएगा। संधि को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बना के डाल दी है ताकि आप लोगों को इसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और आप लोग लॉन्ग वीडियो आप लोग पूरा देखिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा संधि, क्योंकि उसमें मैं संधि टॉपिक ही इस समय पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्माइल करिए और माइंड को अपने पॉजिटिव बना के आगे बढ़ते रहिए।